जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जयशंकर स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। यह अग्निवीर के जीडी के जीके जीएस का तीसरा वीडियो है, जिसमें प्रत्येक जीके जीएस के 15 क्वेश्चन के साथ साथ उसके एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। इस क्रम में आज का पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा यानी करेंसी की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी के द्वारा, फिक्की के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो करेंसी की छपाई होती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। अच्छा, जब आरबीआई आ गया है तो आरबीआई के बारे में ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे भाई? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर बात करें कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो आप कहेंगे सी.डी. देशमुख। कौन थे भाई? सी.डी. देशमुख। और अगर यदि बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था तो आप बताएंगे 1949 में। और मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे मुख्यालय है मुंबई में। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? मणिपुर, ईटानगर, शिलांग या फिर इम्फाल? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, राज्य और उसकी राजधानियाँ। तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है। क्या है भाई? ईटानगर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो ईटानगर हो गई। जरा बताएं मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश का? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। कौन है भाई? पेमा खांडू। खांडू। अब यही पास में है मणिपुर एक ऑप्शन में। तो मणिपुर मणिपुर की राजधानी क्या है भाई? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये ऑप्शन नंबर डी में ये भी दिया भी है। और एक दिया है ऑप्शन शिलांग। शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी हो जाती है शिलांग। ठीक है, अगले प्रश्न में ध्यान से देखते हैं। किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? ध्यान समझिएगा। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा हुआ करती थी जिसमें यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जो है कि आग में जलना होता था। वो सती प्रथा थी। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया कानूनी रूप से। उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि गवर्नर जनरल थे। ये तो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कानूनी रूप से इसको ख़त्म किया, लेकिन इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था? तो वो था राजा राम मोहन राय जी का। किसका था? राजा राम मोहन राय। वही राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज। अब अच्छा, कनेक्टिविटी थोड़ा सा बैठा के रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ये दोनों बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है? अच्छा, आपने सुना होगा इंडियन प्रीमियर लीग जो कि क्रिकेट से संबंधित है। उसी प्रकार से जो इंडियन सुपर लीग है वो फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जब फुटबॉल का जिक्र आ गया है तो फुटबॉल के बारे में ध्यान रखेंगे कि फुटबॉल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फीफा है। ठीक है, फुटबॉल द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और अभी फीफा विश्व कप हुआ है। फीफा विश्व कप में विजेता रहा है अर्जेंटीना। कौन सा देश रहा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है कि विजेता रहा है। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पीसो। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पीसो। अच्छा, अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी थे लियोनल मेसी, जिन्होंने गोल्डन बॉल जीता है। किसने? लियोनल मेसी ने। अच्छा, गोल्डन बॉल में लियोनल मेसी ने जीता है तो गोल्डन बूट किसने जीता है? मबाप्पे। और गोल्डन ग्लव्स किसने जीता है? तो वो थे मार्टिनेज, एमनुएल मार्टिनेज। अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब माउंट एवरेस्ट का जिक्र आया है तो आप जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि नेपाल में अवस्थित है। इसको नेपाल का सागर माथा भी कहा जाता है। और अगर अपने देश की बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी की तो K2 गॉडविन ऑस्टिन K2 एक पर्वत है, वो सबसे ऊंची चोटी जानी जाती है अपने देश की। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं।
भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो भारत में आने वाले सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो थे सेंट थॉमस। अगले प्रश्न में कह रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक कहाँ पे लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सभी को पता होगा, ऑड इवन जो रूल था वो दिल्ली में लागू किया गया था। तो दिल्ली में जब लागू किया था, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या हो जाती है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 70। अगले प्रश्न में कह रहे हैं वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? यानी फारस किसी देश को जाना जाता था, अब उसका नाम दूसरा हो गया है, तो उसका नाम होगा ईरान। जो इसमें ईरान है उसका नाम पहले फारस हुआ करता था, ठीक है, अब उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया भाई? ईरान रख दिया गया है। और कब बदला गया है? 1935 में। कब बदला गया है? 1935 में फारस का नाम बदल करके ईरान कर दिया गया है। और ईरान की राजधानी होती है तेहरान, करेंसी होती है रियाल। ईरान, तेहरान, रियाल। अच्छा, 1935 आ गया है, तो 1935 में एक बात ध्यान रखिएगा, अभी अभी हमने आपको बताया कि आरबीआई की स्थापना हुई थी कब? 1935 में हुई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न पे, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो मद्रास का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1746 में। कब हुआ था? 1746। अच्छा, 1746 तो एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में दिया हुआ 1757। ये ध्यान से समझिएगा, ये 1757 जो है वो प्लासी की लड़ाई हुई थी। भारतीयों की अंग्रेजों से सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी वो प्लासी की ही लड़ाई हुई थी 1757 में। अंग्रेजों के द्वारा जो है कि अंग्रेज थे और भारतीय तरफ से सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे, सिराजुद्दौला, उनसे और जो है कि अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी प्लासी की लड़ाई में। अगले प्रश्न में कह रहा है वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य है। जब आंध्र प्रदेश आ गया तो आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, अभी हाल ही में करंट अफेयर का पार्ट बना है, विशाखापट्टनम बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश टूट गया 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य निकल के इसके सामने आया। और आपने कहा आंध्र प्रदेश 2 भागों में टूट गया, तो तेलंगाना जो निकला 2014 में, तो उसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती अभी तक प्रस्तावित थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया है कि नहीं, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो होगी वो विशाखापट्टनम होगी। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ध्यान समझिएगा, जो योजना आयोग है ये 15 मार्च सन 1950 को गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जिसमें 1950 लिखा हुआ है यही सही हो जाएगा। और आपने कहा कब हुआ था भाई? तो आपने कहा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। उसी योजना का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। अगले प्रश्न में ठीक वही प्रश्न दिया भी है कि भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो वो जो नया आयोग है वह है नीति आयोग। क्या भाई? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसी योजना आयोग का नाम बदलकर। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री यानी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग का जो वर्तमान सीईओ है वो है परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसमें सुमन बेरी हैं। ध्यान रखिएगा इतनी बात। अगले प्रश्न में कह रहा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या प्रदान किया गया? और जब प्रश्न में ही दे दिया गया कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भाई? वो है भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? तो पद्म विभूषण। उसके बाद तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। और चौथा है पद्मश्री। अच्छा, ये नागरिक सम्मान हो गया। अगर वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाए तो क्या कहेंगे आप बताएंगे परमवीर चक्र दिया जाता है। और यदि कहा जाए खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो आप बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में उसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है
वो वर्तमान में इस समय जो है कि दिल्ली में है। कहाँ है भाई? दिल्ली में है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद की बात आई है तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? ऑप्शन दिए हैं आज तक जो कि हिंदी समाचार पत्र है, सहारा समय हिंदी समाचार पत्र है, दैनिक भास्कर हिंदी समाचार पत्र है। ऑप्शन से ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो अंग्रेजी पत्रकार है। अब अंग्रेजी पत्रकार में द इंडियन एक्सप्रेस हो जाते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स हो जाते हैं। ये जो है भारत के अंग्रेजी समाचार है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाई भारत का सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो 1780 में प्रकाशन शुरू हुआ था इसका, द बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है अंग्रेजी समाचार पत्र था भारत का सबसे पहला। ठीक है, इस प्रकार से आज के अग्निवीर के जीके के 15 प्रश्न हम लोगों ने भली भांति कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।